Well, hello everyone. Good afternoon, all of you. Good afternoon. So yes, this is your Sheikh Rafiq, and yes, today we are going to learn about like what most repeated JEE means question like on based on what differential equation. हाँ जी, differential equation के क्वेश्चन है और मैक्सिमम 24 के क्वेश्चन है जो रिसेंटली अभी आपके एग्जाम में आए हुए थे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं और हमेशा आता है, लगभग एक आध क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है हर शिफ्ट में. इज इट क्लियर? सो चलिए फोकस करते हैं बोर्ड पे. जल्द से ज्यादा लोग शेयर करें, जल्द से ज्यादा लोग शेयर कर लें ताकि जल्द से ज्यादा लोग ज्वाइन हो सके. हाँ जी, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट. टिल देन कलेक्ट योर ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स, पेपर पेंसिल नोट्स एंड ऑल, जस्ट कलेक्ट इट टुगेदर. और हाँ, अगर डाउट है तो राइट इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख दिया करो अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट वगैरह. और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए सब आप लिख दिया करें कि हाँ मैं नेक्स्ट टॉपिक इस पे चाहिए या इस आर्टिकल पे बनाना या इस क्वेश्चन को करना हो एंड सो ऑन. ओके, सो वेट फॉर अ मोमेंट. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑल राइट, ओके. सो टेक अ लुक हियर. Take a look here. This is about myself. I have experienced more than 6+ years, and yes, I have mentored more than 10,000 plus students, and yes, specialist in mathematics. Then we have a 3 important application. बात करते हैं सबसे पहले MBVLE की. MBVLE means what? Virtual lab experience. स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं, ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होते हैं आपके स्कूल और कॉलेजेस में. सो करना कुछ नहीं होता है कि इसे डाउनलोड करें और काफी हेल्पफुल होगा आपके प्रैक्टिकल वर्क को लेकर. उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, कोई भी प्रैक्टिकल आपका मिस हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से अपने स्कूल में कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज एम्बाइब एप्लीकेशन. हाँ जी, यूट्यूब पर आते हैं, अच्छी बात है, रेगुलर हैं, लगातार आते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. बट ट्राई टू बी रेगुलर ऑन एप्लीकेशन एज वेल. एप्लीकेशन में बहुत कुछ है, 70,000 से ज्यादा आपके वीडियोस पड़े हुए हैं. हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर, इवन लाइव क्लासेस भी होते हैं वहां पे डेली. एंड इफ यू टॉक अबाउट बुक्स, यस 2000 आई थिंक, हाँ 2000 से ज्यादा बुक्स हैं वहां पे. सो जस्ट विजिट करिए वहां पे भी, एप्लीकेशन पर भी, वहां पर भी आइए और काफी ज्यादा लुत्फ उठाइए वहां के भी. लाइक वन मोर थिंग इज देयर, मॉक टेस्ट. हाँ, एवरी वीक, हर हफ्ते आपका एक मॉक टेस्ट होता है और जो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलता है एवरी सैटरडे. हर सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, रिमेंबर. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, all right, so try to be download. Then next is Embibe Lens application. Okay, Embibe Lens application, like if you have any keyword, कोई भी कीवर्ड है, जस्ट सिंपली स्कैन इट. ओके, सिंपली स्कैन इट. आप इसे स्कैन करें, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 3D विजुअलाइजेशन ऑफ इट एंड अलोंग द डेफिनेशन एज वेल. सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको. सो ट्राई टू डू इट as soon as possible. Okay, हाँ जी, सभी का लिंक ऑलरेडी गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जस्ट एक्सप्लोर करिए. देन वी हैव 2 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. यस, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है व्हाट्सएप, एक है टेलीग्राम. सो ट्राई टू ज्वाइन ऑन दीस 2 प्लेटफॉर्म एज वेल. व्हाटएवर वी हैव डन थ्रू द सेशन, थ्रू द क्लास, यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट. यस, get to know that. like कुछ भी चेंजेस होते हैं क्लास में, इवन द लिंक आपको वहां पे मिल जाती है, पोल क्वेश्चन मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाता है, काफी कुछ मिलता है. सो ट्राई टू ज्वाइन एज वेल. सो लिंक कहां है? डिस्क्रिप्शन पे. ट्राई टू ज्वाइन ऑल ऑफ यू. ओके, ऑल राइट. सो टेक अ लुक हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड हियर. फर्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे. वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, लगाने का सोचिए आप लोग. फंक्शन y इक्वल टू fx satisfy fx like sin of 2x plus, हाँ जी, sin of 2x, fx sin of 2x plus sin x minus 1 plus cos square x f dash of x is equal to 0 with the condition f of 0 is 0, then f of pi by 2 is equal to what? f of pi by 2 निकालना आपको. इजी, आसान है, कुछ इतना टफ है नहीं. सोच लो, समझ लो क्या आंसर आ रहा है, मार्क कर लेना, ट्राई करें. लाइक फॉर अ मोमेंट, अगर मैं fx को कुछ समय के लिए y सपोज कर लू, कुछ समय के लिए, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं. एंड f डैश ऑफ x को मैंने ले लिया dy by dx. करेक्ट. सो ये बेसिकली आपका जो इक्वेशन था ये क्या बन जाएगा? हाँ जी, क्या बन जाएगा? लाइक y टाइम साइन 2x प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर x इनटू dy by dx इज इक्वल टू 0. जरा यहाँ से dy by dx का वैल्यू निकालना. हाँ, dy by dx का वैल्यू निकाल के जरा बताना मुझे. dy by dx is it minus sin of 2x divided by 1 plus cos square x into y ना इक्वल टू साइन ऑफ x.
चेक कर लो एक बार और करेक्ट। सो ये है क्या, ये कुछ नहीं है एक्चुअली, ये आपका लीनियर फॉर्म आ गया ना। हाँ जी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है ए रेस्ट पावर पी डी एक्स ना, ए रेस्ट पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन ना, ए रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही तो करना होता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर भी निकालना होगा आपको। सिंपली लाइक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ए रेस्ट पावर पी डी एक्स विद साइन लेना है, रिमेंबर। सो माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ऑफ स्क्वायर एक्स dx। अच्छा जरा ध्यान देना इसके इंटीग्रेशन में, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स को t लो, सो 2 cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt, यानी कि माइनस 2 sin x cos x dx इक्वल टू dt। यानी कि ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, उसी का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है ना, सेम थिंग ना। सो इट इज नथिंग बट a रेस्ट पावर ln 1 प्लस cos स्क्वायर x, करेक्ट, a रेस्ट पावर log x इट कैन रिडंडेंस 1 प्लस cos ऑफ स्क्वायर x, करेक्ट, क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन लिख लोगे आप लोग। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू, यस क्या होता था सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर bx प्लस c ना, दैट वुड बी द सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन होगा, हाँ जी यही होता है। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 प्लस cos स्क्वायर x ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है आपका, q है इक्वल टू साइन x लिख लेता हूं, साइन x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x dx प्लस c। ओके, अब इसे इंटीग्रेट कर लेना आपको, हो जाएगा या इसके आगे बताना होगा, जस्ट लेट मी नो दैट। कर लोगे, साइन x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, हाँ जी साइन x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और क्या कर लें, या cos स्क्वायर x को क्या लिख लूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं ना, कुछ नहीं भाई, बस इसको ऐसे लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अ साइन x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अ साइन x cos स्क्वायर x dx, है ना, और ये प्लस c को साइड में रखो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है, cos x होता है या माइनस cos x होता है, ओके। एंड हियर यहां पर अगर मैं cos x को t लूं तो sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना, माइनस में आएगा, ऑब्वियसली माइनस में आएगा। तो फॉर अ मोमेंट ना cos x को t लिया, sin x dx इक्वल टू dt आ गया, तो मिलेगा क्या आपको यहाँ पे, t स्क्वायर t रेस्ट पावर 3/3 ना, माइनस टाइम ना, माइनस cos x रेस्ट पावर 3/3 इज इट, एंड प्लस c। तो अब फाइनली आप इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई कराना, c का वैल्यू निकाल लोगे, है ना, एंड देन f ऑफ π/2 निकाल के मुझे आंसर कमेंट में चाहिए, सिंपल। हाँ, अब कुछ नहीं बचा, अब आपको सिर्फ आंसर लेना है और कमेंट में आंसर करना है। फाइनल स्टेप आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ही आदत डाल चुके हो आप किस चीज की, हाँ आप लोगों ने आदत डाल ली है बिल्कुल ही कि हाँ सब कुछ पका पकाया चाहिए, तो नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको भी पकाना पड़ेगा, क्लियर, समझ में आ गया। हाँ, तो इसका आंसर आपको कहाँ पे डालना होगा, चैट बॉक्स में, बोलना नहीं इसके, ओके। ऑप्शंस नोट कर लो आप लोग अपने, हाँ जी ऑप्शंस नोट कर लो, बोला नहीं भाई, मार्क करके डालना इसको, जो भी आंसर आ रहा होगा जस्ट राइट इन चैट बॉक्स, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बोर्ड। साइन ऑफ y by x दिया हुआ है भाई, इक्वल टू log base e समथिंग लाइक दैट, इक्वल टू समथिंग लाइक दैट अगेन, ओके। इज द सॉल्यूशन, अच्छा ये सॉल्यूशन है, ऑलराइट, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन 24 के, रिमेंबर। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड y of 1 is π/3 फाइंड अल्फा स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो मैं इसको लिखना चाहूंगा, किसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, x into cos of y by x into dy by dx is equal to y टाइम cos of y by x plus x, करेक्ट। यहां तक तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। क्या करूं मैं, cos of y by x वाले टर्म एक साथ रखूं क्या, हाँ जी रख लेते हैं, क्या ही जाता है, x टाइम cos of y by x dy by dx माइनस y टाइम cos of y by x is equal to x, है ना, इसमें कुछ कॉमन है, cos of y by x कॉमन आया, we have x टाइम dy by dx माइनस y इक्वल टू x। अच्छा ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रही कुछ फील दे रहा है आपको, x टाइम dy by dx माइनस y, है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर बीच में प्लस होता तब तो बल्ले बल्ले था, माइनस है, माइनस तो एक काम कर देना, थ्रू आउट द इक्वेशन
थ्रू आउट द इक्वेशन जस्ट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर यार, हाँ जस्ट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर थ्रू आउट द इक्वेशन। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा ना कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो कहानी दिख रही है ना आपको, ये पूरी की पूरी ये डिफरेंशिएशन है, u बाई वी का फॉर्म है। cos of y by x it can be written as differentiation of y by x ना equal to 1 by x, करेक्ट। और इट कैन बी रिटन लाइक अगर मैंने y by x को कुछ सपोज कर लिया फॉर अ मोमेंट लाइक y by x इक्वल टू t, सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट cos of t ना इनटू dt by dx ना, हाँ डिफरेंशिएट तो करना होगा ना, लाइक dt by dx इक्वल टू व्हाट वी गेट हियर 1 by x ना। अब क्या करूं, वेरिएबल सेपरेबल cos t dt इक्वल टू dt by dx था, dx by x इंटीग्रेट कर लेता हूं यहां पे, तो ये कितना आएगा साइन ऑफ टी यानी कि y by x इक्वल टू dx by x ln x था, ln x एंड प्लस c, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं, y का वैल्यू 5/3 है व्हेन x इज 1 ना, इज इट क्लियर? हाँ जी, सो वी हैव टू वैल्यू लाइक y ऑफ 1 इक्वल टू 5/3, जरा इसको सेटिस्फाई करा के वैल्यू निकाल देता हूं मैं, तो क्या आने वाला है, वी नो दैट, लेट्स टेक अ लुक हियर, साइन ऑफ 5/3 इक्वल टू, हाँ जी x 1 है क्या, ln 1 तो 0 हो गया प्लस c, सो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू कितना है √3/2 ना, हाँ जी √3/2, दैट्स इट। सो c का वैल्यू √3/2 आ गया, कोई इसमें घबराने वाली बात है नहीं, इसको यहीं पे मैं फिर से रख देता हूं। तो एक्चुअली आपको c पे ही तो डिपेंड कर रहा था ना, α/2, सो बेसिकली साइन ऑफ y by x इक्वल टू log base x, ओके ln x प्लस √3/2। अच्छा अल्फा का वैल्यू अब आप निकाल लोगे, अब कुछ नहीं बचा, अल्फा कितना है, हाँ जी अल्फा वही है जो आप सोच रहे हो, स्क्वायर करके जरा वैल्यू बताओ मुझे चैट बॉक्स में। हाँ जी कितना आया, एनीवन, आंसर नहीं आ रहा है, अल्फा निकाल के स्क्वायर करके चैट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना, हाँ लिखना है आपको, जी हाँ चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। लेट्स टेक अ लुक हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके 24 का क्वेश्चन है। y इक्वल टू x बी अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन देखा मैंने, काफी अच्छा है, x इज बिटवीन 0 एंड π/2 वाज करेक्ट, रिमेंबर satisfying the condition y of π/4 is 2, then y of π/3 is equal to what, y का वैल्यू 2 है एट x इक्वल टू π/4, सो y का वैल्यू आपको निकालना है एट x इक्वल टू π/3 पे। सॉल्व करो, सोच लो समझ लो थोड़ा सा, शायद अच्छा लगे, फील हो, अच्छा फील हो, आपके आंसर आ रहे हो, यस थिंक अबाउट, कितना आया, एनी आइडिया? ऑल राइट, ठीक है देखते हैं, सबको ना साइन कॉस में चेंज करना चालू करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया साइन बाई कॉस, cos x इंटू वाई डिवाइडेड बाई cos x, इज इट, एंड यहां पे पहले से ही है sin x, और इस ब्रैकेट में मैं लिख लूंगा 1 बाई cos x माइनस साइन x, साइन स्क्वायर x लिख लूं, क्या ही है, क्योंकि tan को मैं लिख सकता हूँ साइन बाई cos ना, साइन स्क्वायर x लिख लो अपॉन cos x, इज इट, है ना, क्लियर? सो cos x तो एलसीएम हो गया, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x प्लस cos x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, ये cos x तो गया, अपने पास बचता है sin x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, sin x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x, सो dy बाई डी एक्स, ऑल राइट आए नजारे, अब तो मजे आ गए, sin x प्लस cos x इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या मिलता है यहाँ पे, sin x इंटू cos स्क्वायर x, sin x इंटू cos स्क्वायर x, और सेपरेट होगा क्या, हाँ जी सेपरेट करके लिख लेना, इसको लीनियर में लाना है, आपको तो समझ में आ गया होगा क्या कहानी बन रही है। dy बाई डी एक्स, जरा लेफ्ट हैंड साइड पे देखना फिर से एक बार, साइन बाई साइन कैंसिल, 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स ना, एक्चुअल में हाँ ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और क्या आ रहा है वाई के साथ, एक कॉस कैंसिल हुआ, वाई बाई साइन एक्स कॉस एक्स, वाई बाई साइन एक्स कॉस एक्स, करेक्ट, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे देता हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, क्योंकि इसमें y आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम y बाई
साइन 2x एंड इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। लीनियर दिखाई दिया आपको? और अच्छे से कर सकते हैं, -2, ये बार बार इक्वल लग जा रहा है मुझसे यहाँ पे, कोई बात नहीं, होता है। -2 कोसेक 2x इंटू वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरा बताना मुझे चैट बॉक्स में आप लोग। टेरेस्ट पावर, हाँ जी, कितना आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? एनीवन? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ कुछ गड़बड़ है। एनीवन? क्या आएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरा बताना मुझे, pdx करके कितना आ रहा है? एनीवन? 1/10x? हाँ जी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है? 1/10x ना एक्चुअल में। चलिए, थोड़ा बहुत काम आज मैंने कहा था कि आप लोगों को करना ही करना है। हाँ, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं अब। y टाइम 1/10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1/10x एंड प्लस थी। ओके, हाँ dx भूलना नहीं है। अब इसको जरा इंटीग्रेट कर लो क्या, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 10x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया ना सीधे y इक्वल टू 10x इंटू ln 10x प्लस सी। इज इट क्लियर? अब जरा c का वैल्यू निकाल ले, थोड़ी सी मेहनत कर लो आप लोग भी। y ऑफ π/4 इज 2, y ऑफ π/4 इज 2। हाँ जी, y 2 है और x π/4 है, तो कितना आएगा वैल्यू c का? 2 इक्वल टू 1 एंड 1 0, सो c इज 2 हियर। c को 2 सब्स्टिट्यूट किया मैंने, सो y इक्वल टू tan ऑफ x ln tan ऑफ x प्लस 2। करेक्ट? अब फाइनल आंसर निकाल लोगे आप लोग। y ऑफ π/3 निकालना है, सोच लो समझ लो, y ऑफ π/3 निकाल लो, सोच लो समझ लो, y ऑफ π/3 निकाल के दो मुझे। हाँ जी, चैट बॉक्स में फेंक के मारो सभी लोग, कितना भी आंसर आ रहा है बस मुझे बता दो आप लोग। ओके, क्लियर? समझ में आया? हाँ, फाइनल आंसर आप ही लोग को करना है आज, हर एक क्वेश्चन के फाइनल आंसर आपको करने हैं। रिमेंबर, जितने भी फाइनल आंसर हैं सबको आप ही लोग को बताना है। रिमेंबर ना, ठीक है लोग। क्या क्या है अब नेक्स्ट पार्ट? क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे आ चुका है। y equal to yx be a solution of a differential equation dy by dx is equal to 2x x plus y cube minus x plus y minus 1 then y of 0 is 1 then find the value। ये इतना गंदा सा चीज दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना आपको। कैसे निकालेंगे आप जरा बता सकते हैं कोई? हाँ जी, एनीवन? एनी आइडिया? सोच लो समझ लो, करना कुछ नहीं था ऐसे सवालों में। ये जो x प्लस वाई दिख रहा है ना, हाँ जी, कन्वर्ट करेंगे इसको। x प्लस वाई इक्वल टू टी सपोज कर लिया मैंने फॉर अ मोमेंट। अच्छा, जो भी सपोज करते हैं उसको क्या डिफरेंशिएट तो करना ही होगा ना। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स ना, जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया? डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 ना। हाँ जी, यही तो आएगा। तो वैल्यू अब रखूं क्या मैं यहाँ पे? सोचते हैं, समझते हैं, समझ लेते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2x टी क्यूब है ना, माइनस एक्स टी एंड माइनस 1। अच्छा, दोनों साइड से कुछ तो कैंसिल आउट हुआ यार, -1 एंड -1 गया। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा ले क्या? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x टी क्यूब माइनस एक्स इंटू टी है ना, 2x टी क्यूब माइनस एक्स इंटू टी। इसको क्या लिख सकता हूँ? x कॉमन ले लूँ और क्या ही कर सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू x कॉमन लिया मैंने, 2t क्यूब माइनस टी लिखा मैंने, अच्छा लगा है ना। देन डी टी बाई 2t क्यूब माइनस टी इक्वल टू x इंटू डी एक्स कर लिया है ना। अब इंटीग्रेट कर लूँ दोनों साइड। हाँ, दोनों साइड जरा इसको इंटीग्रेट करके सोचो, लेफ्ट हैंड साइड में जरा इंटीग्रेट करके सोचो ना। हाँ, क्या बनेगा? राइट हैंड साइड वाला नहीं हो तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया, उसको तो छोड़ दो, उसकी कहानी छोड़ दो। अब जरा इस बारे में सोचो, लेफ्ट हैंड साइड में डी टी बाई 2t क्यूब माइनस टी। एक काम करते हैं ना, इसी में ना t से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड करता हूं मैं। अब शायद अच्छा फील हो रहा होगा है ना।
लाइक टी टाइम डी टी बाई 2t⁴ माइनस टी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, ओके राइट हैंड साइड। पूरा फोकस इस इंटीग्रेशन पे होना चाहिए। टी स्क्वायर को कुछ ना कुछ सपोज कर लो z, है ना, तो क्या हो जाएगा टी डी टी हाफ z ना, हाफ डी जेड, इज इट, लाइक बेसिकली ये क्या होगा आपका इंटीग्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो रहा है, हाँ जी, क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन डी जेड बाई 2z² माइनस z ना, इज इट क्लियर, और इक्वल टू में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी ना, इक्वल टू में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना और कुछ नहीं भाई साहब, 2 कॉमन लो, हाँ जी 1/4 हो गया ये डी जेड बाई z² माइनस z/2, z का कोफिशिएंट कितना है हाफ, हाफ का स्क्वायर करो, ठीक है, हाफ का स्क्वायर 1/4 ना, 1/4 ऐड किया 1/4 सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1/4 इंटीग्रेशन डी जेड, अब क्या इसमें अलग से कुछ लाना पड़ेगा, z माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है ना ये, और ये माइनस 1/4, 1/4 को क्या लिख लूं मैं, अच्छा 1/4 स्क्वायर एक्चुअली, और लाइक z/2 का हाफ z/4 मींस 1/4 का स्क्वायर ऐड करना होता है, तो ये होगा 1/4 का स्क्वायर, रिमेंबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है आप लोगों को, क्या बार बार बताना पड़ेगा, हाँ जी 1/x² माइनस a स्क्वायर क्या होता था फॉर्मूला आपको बताया ना, 1/2 है ना, हाँ जी 1/2 है, यही तो होता था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या होता था a माइनस एक्स मीन्स z माइनस 1/4 माइनस 1/4 एन अपॉन a प्लस एक्स ना, प्लस 1/4 एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये भाई साहब जा रहे हैं, जाने दो इनको, तो जा रहा है जाने दो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी ओवरऑल सॉल्व की क्या आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, और ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा हाफ, है ना, z माइनस हाफ, और डिवाइडेड में कितना आएगा ओनली z, इसे कैंसिल आउट हो रहा है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अच्छा z का वैल्यू रख लो क्या, z क्या था x प्लस वाई ना, x प्लस वाई माइनस हाफ डिवाइडेड बाई x प्लस वाई ना, इज इट क्लियर, स्क्वायर है क्या, टेक योर टाइम, ठीक तो है ना, ठीक तो चल रहा है एक्चुअली, ठीक तो है, तो z माइनस हाफ ही तो आएगा डिवाइड बाई z एंड माइनस हाफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई करा के वैल्यू को निकाल के दोगे, ओके हाँ जी, अब इसका फाइनल आंसर आप लोग मुझे निकाल के दोगे, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यू कैन आस्क मी, इंटीग्रेशन करने में कोई इशू नहीं आया ना, हाँ नोट कर लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ गया ना, इसीलिए अच्छा लग रहा था, कोई बात नहीं, होता है बड़ी बड़ी जगह पे छोटी छोटी बातें। सो इट्स डन, आई होप आंसर सबके निकालने हैं आज आप लोगों को, हाँ जी। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो काफी बढ़िया था, अल्फा बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अच्छी बात है, एवरी पॉइंट एवरीवेयर, f of 0 is 2 here, limit extending to minus infinity f of x is 1, बॉल चेक, f dash of x equal to alpha time f of x plus 3 for all x belongs to a real number, then find the value of f of minus ln 2, okay log this e2, अरे ये वैल्यू निकालना, अच्छा f dash of x, हाँ जी इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, f dash of x
माइनस अल्फा टाइम ऑफ एफ एक्स प्लस 3, नहीं प्लस 3 नहीं करता हूं मैं, एक काम करता हूँ इक्वल टू 3 कर लेता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो लीनियर है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आई थिंक, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एडीएक्स ना। सो ये माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा आई थिंक, हाँ माइनस अल्फा एक्स। इसका सॉल्यूशन बताना जरा, वाई नहीं एफ एक्स लिखते हैं ना, एफ एक्स इंटू ए रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स ना इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना लिखूं मैं, क्या लिखूं अभी बताओ जरा मुझे। हाँ जी, क्यू कितना है 3 इंटू ए रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स है ना एंड प्लस सी। ओके माइनस अल्फा से डिवाइड कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ए रेस्ट पावर माइनस एक्स, ए रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटू ए रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस 3 बाई अल्फा इंटू ए रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस सी ना। ठीक है, अब एफ एक्स का वैल्यू यहां से निकाल लो, ए रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स से डिवाइड कर लो ना सिंपली। सो एफ एक्स कितना आएगा, माइनस 3 बाई अल्फा प्लस सी इंटू ए रेस्ट पावर अल्फा एक्स ना। अब एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है, लिमिट को यूज करते हैं, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी देन व्हाट अबाउट एफ एक्स हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है ना, 1 इक्वल टू यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करना, तो ये वैल्यू तो क्या आएगा 0। सो वी हैव माइनस 3 बाई अल्फा। सो अल्फा कितना मिला आपको, बेसिकली माइनस 3 आता है अल्फा। अल्फा अगर माइनस 3 तो जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो एफ एक्स आपको मिल गया फंक्शन का वैल्यू माइनस 3 बाई अल्फा प्लस सी इंटू ई रेस्ट। ओके अल्फा का तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सिंपली, माइनस 3 बाई माइनस 3 तो कैंसिल आउट करके 1 लिख लूँ क्या, जैसा आप लोग कहो, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही होगा, नो वरी। माइनस 3 बाई माइनस 3 1 प्लस सी टाइम, हाँ जी सी टाइम अल्फा ई रेस्ट टू पावर माइनस 3x इज इट। अच्छा अभी सी भी निकालना है, कोई कंडीशन गिवन है। ओके एफ ऑफ 0 is 2 है, रखे सी निकल आएगा 1, एफ ऑफ 0 2 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखना 2 माइनस 1, सी 1 आ गया, नो वरी। तो एफ ऑफ एक्स वुड बी लाइक 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 3x। अब आप फाइनल आंसर निकाल दोगे मुझे, आई होप। अब उम्मीद करता हूँ कि लास्ट ऑप्शन जो भी है लास्ट आंसर वो आप निकाल के मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख के दोगे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे जो पांचों क्वेश्चन है ना, सबके आंसर A to Z होने चाहिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर नाम लूंगा उसका, जिसने भी मीन्स लाइक 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर दिया अगर, डेफिनेटली मैं उसका जरूर नाम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके हाँ जी, तो इतना काम जरूर करना आपको। सो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो ऑब्वियसली हमने आज डिस्कस किया। लीनियर के ज्यादा क्वेश्चन थे, हाँ लीनियर ज्यादा आता है, सो उसी पे फोकस करना है। ट्राई टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, हाँ जी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एमबाइब एप्लीकेशन पर आए, डाउट सॉल्यूशन है वहां पर, लाइव क्लासेस चलती हैं, मॉक टेस्ट है, आपके पेरेंटिंग एप्लीकेशन भी, जिससे कि आपके पेरेंट आपके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। अचीव योर जर्नी एमबाइब प्रैक्टिस टेस्ट, इंटरेक्टिंग कोबो लेसन प्लान है। कुछ नहीं करना होता, वेबसाइट पे आइए बहुत आराम से, और वहां पे सिंपली गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या करना होता है, आपको ईमेल, हाँ जी या तो ईमेल या तो मोबाइल नंबर डालना होता है, दैट्स इट। ओके हाँ, सो टेक अ लुक हियर अगेन 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एमबाइब VLF वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, जो कि एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए। देन एमबाइब एप्लीकेशन पर आइए, बहुत सारी चीजें जहां पे अवेलेबल हो जाती है, बुक नोट मॉक टेस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। देन एमबाइब लेंस ऐप, कोई भी कीवर्ड है स्कैन करें, यू विल गेट 3D विजुअलाइजेशन ऑफ इट। हाँ जी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होना है आपको। रिमेंबर whatever we have done throughout the session, throughout the class, you will get each and every update, हर एक अपडेट वहां पे अवेलेबल है, कहां पे, आपके व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। ओके सो दिस इज शेख रफीक साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो इन अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। ओके तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हाँ जी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो भी चाहिए होगा उसे भी लिखना ना बोले, और सबके आंसर मुझे चाहिए चैट बॉक्स में इस बार। रिमेंबर सारे के सारे आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। ओके ऑलराइट, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।